मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉरगेटिंग का नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो उसको जाकर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। तो आइए हम लोग चलते हैं लेसन 2 पर, फॉरगेटिंग का सेकंड पैसेज। आप लोग अपने साथ में पेन और कॉपी रख लीजिएगा, मीनिंग भी नोट करते रहेंगे। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस दैन इट्स यूजुअल परफेक्शन। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड। इट मस्ट बी एडमिटेड मीन्स स्वीकार कर लेना चाहिए। मस्ट बी मीन्स अवश्य, एडमिटेड मीन्स स्वीकार करना, अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि सम मैटर्स कुछ मामले, इन रिगार्ड्स विचारों में, सोचने में, समझने में, रिगार्ड में सोचना समझना है, विचार, विचारों के कुछ मामले में मतलब कुछ मामलों के विचार में, कुछ मामलों के विचार में, टू विच जिसके लिए, द मेमोरी स्मृति, वर्क्स काम करती है, विथ लेस कम काम करती है, दैन की अपेक्षा, इट्स यूजुअल परफेक्शन अपने यूजुअल में साधारण, परफेक्शन में पूर्णतः, अपने साधारण पूर्णतः की अपेक्षा कम काम करती है। क्या कहा जा रहा है? देयर इट मस्ट बी एडमिटेड, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा मान लिया जाना चाहिए कि कुछ मामले, विचारों के कुछ मामले, कुछ मामलों के विचार में, ऐसा कुछ मामलों के विचार में जिसके लिए स्मृति अपने साधारण पूर्णतः की अपेक्षा कम काम करती है। इट इज़ ओनली ए वेरी मेथडिकल मैन, इट इज़ ओनली ए वेरी मेथडिकल मैन, यह केवल बहुत ही मेथडिकल मीन्स तार्किक तौर तरीके से काम करने वाला, नियमी जिसको कहते हैं, नियम से काम करने वाला मैन व्यक्ति, यह बहुत ही नियम से काम करने वाला व्यक्ति होता है, ये बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है। आई इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना। ये राइटर कह रहा है कि मैं कल्पना करता हूँ कि यह बहुत ही तार्किक सिद्धांतवादी व्यक्ति होगा या होता है, यह केवल बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है। हु जो, कैन ऑलवेज रिमेंबर जो हमेशा रिमेंबर याद रख सकता है, कैन मीन सकना, जो हमेशा याद रख सकता है क्या, टू टेक द मेडिसिन, टू टेक लेने के लिए, द मेडिसिन दवाइयों को, हिज डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, उसके डॉक्टर ने हैज़ प्रेस्क्राइब सुझाव दिया, फॉर हिम उसके लिए, जो उसके डॉक्टर ने उसको सुझाव दिया है, दवा लेने के लिए जो उसके डॉक्टर ने उसको सुझाव दिया है, वो हमेशा याद रख सकता है दवा को लेना, वो दवा को लेना हमेशा याद रख सकता है जो उसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा सुझाव दिया गया है। ये राइटर का कहना है। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, यह है, मोर मीन्स अधिक, सरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्यजनक बात है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन, मेडिसिन शुड बी वन, दवा एक होती है, दवा को एक होना चाहिए। ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स, इजिएस्ट में सबसे सरल, सबसे आसान, थिंग्स वस्तु, टू रिमेंबर याद रखने में। कह रहा है ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि दवा उन सबसे सरल वस्तुओं में से एक है याद रखना, रिमेंबर याद रखना। एज ए रूल नियम के अनुसार, एज ए रूल नियमानुसार, इट इज़ सपोज टू बी टेकन, ऐसा माना जाता है कि टू बी टेकन इसको लिया जाना चाहिए, बिफोर पहले, ड्यूरिंग के दौरान, और अथवा आफ्टर मील्स अथवा भोजन के बाद, मील्स मीन्स भोजन के बाद। कब दवा को लेना चाहिए? ये कह रहा है एज ए रूल नियमानुसार, इट इज़ सपोज टू बी टेकन, ऐसा माना जाता है कि इसको लिया जाना चाहिए, बिफोर भोजन के पहले, ड्यूरिंग भोजन के दौरान, अथवा भोजन के बाद। एंड और द मील इटसेल्फ शुड बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, और भोजन स्वयं इसकी याद दिलाती है। अगर मान लिया हम भूल भी जाते हैं तो जब भोजन करने बैठेंगे तो स्वयं भोजन इसको याद दिला सकती है। द फैक्ट, तथ्य, फैक्ट मीन्स तथ्य, तथ्य यह है कि, द फैक्ट रिमेंस, तथ्य यह है कि, हाउ मीन्स की या तो भी, दैट फ्यू बट कम लेकिन
द मॉरल जियंट्स, जो नैतिक राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। जियंट्स मीन्स राक्षस होता है, लेकिन जो अधिक खाने पीने वाले होते हैं उसको कह रहा है। रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन, रिमेंबर याद रखते हैं, टू टेक देयर मेडिसिन अपने दवाइयों को लेना, रेगुलरली नियमित रूप से। क्या कह रहा है? द फैक्ट रिमेन्स, तथ्य यह है कि हाउएवर, फिर भी, दैट फ्यू, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन मॉरल जियंट्स रिमेंबर, जो नैतिक दानव होते हैं, नैतिक दानव की तरह होते हैं, रिमेंबर याद रखते हैं, वो नैतिक रूप से जो दानव के रूप में होते हैं वो याद रखते हैं। टू टेक देयर मेडिसिन, अपने दवा को लेना, रेगुलरली नियमित रूप से। कहने का मतलब, लेखक के कहने मतलब यह है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, खाने पीने की ही बात ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं, उनको तो नहीं भूलता है, वो नियमित रूप से अपने दवा को लेते रहते हैं। आगे देखिए, सर्टेन साइकोलॉजिस्ट, सर्टेन मीन्स निश्चित, साइकोलॉजिस्ट मीन्स साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान के जानकार लोग, प्लूरल में है, साइकोलॉजी से बना है मनोविज्ञान से, साइकोलॉजिस्ट मीन्स मनोविज्ञान के जानकार लोग। टेलस, हमको बताते हैं, कुछ निश्चित मनोविज्ञान के जानकार लोग हमको बताते हैं, दैट कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी विश टू फॉरगेट देम, वी विश हम इच्छा करते हैं, हम चाहते हैं, टू फॉरगेट देम उन्हें भूलना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, भूलने की इच्छा रखते हैं। एंड, और इट मे बी, ऐसा भी हो सकता है, दैट कि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ऑफ देयर एंटीपैथी, एंटीपैथी मीन्स घृणा के कारण। ऐसा भी हो सकता है कि ये उनकी घृणा, उनके प्रति घृणा के कारण भी हो सकता है। किसके प्रति? टू पिल्स एंड पोशंस, पिल्स मीन्स छोटी छोटी गोलियां, एंड पोशंस मीन्स पीने वाली दवा, जिसको सिरप बोलते हैं। खाने वाली और पीने वाली दवाइयों के प्रति घृणा के कारण भी ऐसा हो सकता है। दैट मैनी पीपुल, जिससे बहुत से लोग, फेल टू रिमेंबर याद नहीं रख पाते हैं, फेल टू रिमेंबर भूल जाते हैं। ये फ्रेज है, फेल टू रिमेंबर भूल जाते हैं, फेल में असफल हो जाना, किस चीज़ में? रिमेंबर याद रखने में भूल जाना, अर्थात भूल जाते हैं। देम उन्हें, एट द अपॉइंटेड आवर्स, एट पर, अपॉइंटेड आवर्स निश्चित किए हुए समय पर उन्हें याद रखना वो बहुत से लोग भूल जाते हैं। फिर से देखिएगा आगे, इसको कह रहा है, सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस, कुछ निश्चित मनोविज्ञान के जानकार लोग हमको बताते हैं कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उन्हें भूलने की इच्छा करते हैं। एंड इट मे बी, और ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ, इसके कारण होता है, ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस, छोटी छोटी गोलियों और पीने वाली दवाइयों के प्रति घृणा के कारण भी ऐसा हो सकता है। दैट, जिसे मैनी पीपुल फेल टू रिमेंबर देम, जो बहुत से लोग उन्हें याद रखने में भूल जाते हैं। कब? एट द अपॉइंटेड आवर, निश्चित समय पर उन्हें याद रखना भूल जाते हैं कि कब हमको दवा को लेना है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या यह नहीं होती है। दिस डज नॉट, ये नहीं होती है, एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या, इसकी व्याख्या यह नहीं होती है। हाउएवर, फिर भी, हाउ इट इज दैट, किस तरह से यह है कि ए लाइफ लॉन्ग ड्यूटी, पूरे जीवन पर्यंत पुजारी रहा है, पूरे जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग मीन्स जीवन भर, ड्यूटी मीन्स पुजारी, या ये कह लीजिए आदती, यहाँ पर ड्यूटी मीन्स पुजारी ही होगा, समर्पित जिसको कहते हैं। किस तरह से यह है कि पूरे जीवन भर वो आदती रहा है, ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों का, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह। लेखक अपनी तरह बात कर रहा है कि किस तरह से ये होता है कि ये पूरे जीवन पर्यंत जो मेरी तरह दवाइयों का आदती रहा हो, इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, उनमें से मैं उतना ही भुलक्कड़पन हूँ, उन लोगों में से मैं उतना ही भुलक्कड़पन हूँ, एज, जितना कि दोज हु, वे लोग जो, टेक देम मोस्ट अनविलिंगली,
वे लोग जो टेक देम उन्हें लेते हैं, मोस्ट अनविलिंगली अत्यधिक अनिच्छा से, अत्यधिक अनिच्छा से, बिना मन के, जो बहुत ही बिना मन के उनको लेते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, यह इसकी व्याख्या नहीं होती है, हाउएवर फिर भी, हाउ इट इज, यह किस तरह से होता है, दैट कि यह कैसा होता है कि ए लाइफ लॉन्ग ड्यूटी, जीवन पर्यंत आदती रहने वाला, ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों का, पूरे जीवन भर दवाइयों को लेने का अभ्यस्त होना, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह, इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, उन भुलक्कड़ों में से मैं एक हूँ, एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, उनमें से इतना भुलक्कड़ हूँ जितना कि, तो कह रहा है उन भुलक्कड़ों में से मैं इतना ही भुलक्कड़ हूँ जितना कि, दोज हु, वे लोग जो टेक देम मोस्ट विलिंगली, जो उन्हें अधिक अनिच्छा से लेते हैं, उन्हें मतलब दवाइयों को। द वेरी प्रॉस्पेक्ट्स, इसका नमूना यह है कि, प्रॉस्पेक्ट मीन्स नमूना, ऑफ ए न्यू, नया, बहुत ही नया, जो बहुत ही नया, एंड वाइडली एडवर्टाइज, और विस्तृत रूप में जो विज्ञापन होता है, जब मैं देखता हूँ कि बहुत ही नया और विस्तृत रूप में जो विज्ञापन निकला हुआ होता है, केयर ऑल डिलाइट्स मी, केयर ऑल, जो सभी बीमारियों को ठीक कर दे, डिलाइट्स मी, मुझको आनंदित कर देती है। कह रहा है कुछ नमूने या कुछ एडवर्टाइज विज्ञापन जब निकलते हैं कोई नए, तो मुझको ये बहुत आनंदित कर देता है कि ये सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा है। वही कह रहा है कि लेखक जब कोई नया, बहुत ही नया और विस्तृत विज्ञापन को मैं देखता हूँ कि केयर ऑल, सभी को ठीक कर देने वाली, सभी बीमारी को ठीक कर देने वाली दवा है, तो डिलाइट्स में, वह विज्ञापन या वह नमूना मुझको आनंदित कर देता है, उससे मैं खुश हो जाता हूँ। एट, फिर भी उसके कहने मतलब कि मैं कई दवाइयों को ले रहा हूँ और कोई एक दवा आ गई है जो सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकती है, तो वो कह रहा है येट, फिर भी, इवन इफ, यद्यप, आई हैव द स्टफ, मेरे पास दवा होती है। कह रहा है यदि ऐसा होता भी है कि कोई अगर एक ही दवा आ जाए जो सभी बीमारियों को ठीक कर दे, तो कह रहा है फिर भी, इवन इफ, यदि ऐसा होता है तो आई हैव द स्टफ, मेरे पास दवा होती है, इन माई पॉकेट्स, मेरे जेब में, फिर भी मेरे जेब में दवा होती है। आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट अबाउट इट, अबाउट मीन्स के बारे में, मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। एज सुन एज द आवर अप्रोचेज, जैसे ही, एज सुन एज मीन्स जैसे ही, द आवर अप्रोचेज, वो समय आता है। एट विच, जिस समय, आई आर टू सॉलो इट, आई आर टू मीन्स मुझको चाहिए, सॉलो मीन्स निगल लेना चाहिए। जैसे ही वह समय आता है कि उस समय मुझको इसे निगल लेना चाहिए, मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल जाता हूँ। केमिस्ट्स, दवा के विक्रेता, मेक देयर फॉर्च्यून्स, अपने भविष्य को संवारते हैं। फॉर्च्यून्स मीन्स भविष्य कमाना, मतलब फॉर्च्यून में भविष्य होता है, लेकिन यहाँ पर कमाने से अर्थ लिया है। दवा के विक्रेता लोग कमा लेते हैं, अपने भविष्य को संवार लेते हैं। आउट ऑफ द मेडिसिन्स, अधिक दवाइयों से। पीपुल फॉरगेट टू टेक, जिसे लोग लेना भूल जाते हैं, जिसे लोग लेना भूल जाते हैं, उन्हीं दवाइयों से जो दवा के विक्रेता लोग हैं अपने भविष्य को संवार लेते हैं, भविष्य उनका बन जाता है, सुधर जाता है, वो अधिक पैसा कमा लेते हैं उसके माध्यम से, जिनको हम लेना भूल जाते हैं। एक बार फिर से वायर रिवाज कर देना, देखिएगा। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, ऐसा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। सम मैटर्स इन रिगार्ड, विचारों के कुछ मामलों में, विचारों के कुछ मामलों में, टू विच, जिस पर, द मेमोरी वर्क्स विथ लेस, स्मृति कम काम करती है, देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, अपने साधारण पूर्णता की अपेक्षा। साधारण पूर्णता की मतलब जितना मेमोरी को काम करना चाहिए उतना वो काम नहीं कर पाती है। कहाँ पर? कुछ ऐसे टिपिकल मामले आ जाते हैं जिन पर वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती, उसी की बात कर रहा है। इट इज़ ओनली ए वेरी मेथडिकल मैन आई इमेजिन, लेखक कह रहा है मैं कल्पना करता हूँ कि ये बहुत ही तार्किक व्यक्ति, बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है, केवल वह बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है, हु, जो, कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रख सकता है, टू टेक द मेडिसिन,
दवा को लेना। हिज डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, उसके डॉक्टर ने जो उसको सुझाव लेने के लिए दिया है। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स, दवा सबसे सरलतम वस्तुओं में से एक होना चाहिए, टू रिमेंबर, याद रखना। मतलब दवा बहुत छोटी चीज़ है, कहने मतलब दवा बहुत छोटी चीज़ है, ये सबसे सरल, इसको याद रखना बहुत ही सरल है। मतलब सबसे सरल वस्तुओं में से इसको याद रखना बहुत ही सरल होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, ये इसीलिए कह रहा है कि बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात है। एज ए रूल, नियमानुसार, इट इज़ सपोज टू बी टेकन बिफोर, ऐसा माना जाता है कि इसको ले लिया जाना चाहिए। बिफोर मीन्स के पहले, इसको भोजन के पहले ले लेना जाना चाहिए। ड्यूरिंग, भोजन के दौरान, आर आफ्टर मील्स, अथवा भोजन के बाद। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, और भोजन स्वयं इसकी याद दिलाती है, भोजन स्वयं इसकी याद दिलाती है। द फैक्ट रिमाइंस, तथ्य यह है कि हाउएवर, फिर भी, दैट फ्यू, कुछ कम, लेकिन द मॉरल जेंट्स, जो अधिक खब्बड़ होते हैं, जो अधिक खाने वाले होते हैं, पेटू होते हैं जिसको कहते हैं, मतलब जो नैतिक दानव होते हैं, रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन, याद रखते हैं अपनी दवा को लेना, रेगुलरली, नियमित रूप से। कुछ लेकिन जो नैतिक दानव होते हैं अपने दवा को नियमित रूप से लेने के लिए याद रखते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस, निश्चित मनोविज्ञान के जानकार लोग हमको बताते हैं कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम वस्तुओं को भूल जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी विश टू फॉरगेट देम, हम उन्हें भूलने की इच्छा करते हैं, हम उन्हें भूलना चाहते हैं। एंड इट मे बी, और ऐसा भी हो सकता है कि, दैट मीन्स कि, इट इज़ बिकॉज ऑफ, इसका कारण, किसका कारण, ऑफ देयर एंटीपैथी, उनके घृणा के कारण। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके घृणा के कारण, किनके, टू द पिल्स एंड पोशंस, छोटी छोटी गोलियों और पीने वाली दवाइयों के प्रति। और ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी गोलियों और पीने वाली दवाइयों के प्रति घृणा के कारण भी हो सकता है। दैट मैनी पीपुल फेल टू रिमेंबर, जिससे बहुत से लोग याद रखना भूल जाते हैं, बहुत से लोग भूल जाते हैं। देम मीन्स उन्हें, एट द अपॉइंटेड आवर, निश्चित किए हुए समय पर लेना, बहुत से लोग उनको याद रखना भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, यह इसकी व्याख्या नहीं होती है। हाउएवर, फिर भी, हाउ इट इज़ दैट, किस तरह से यह होता है, जो ए लाइफ लॉन्ग ड्यूटी, जीवन पर्यंत आदती रहने वाला, ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों का, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह, इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, उन लोगों में से मैं इतना भुलक्कड़ हूँ, एज, जितना कि, दोज हु, वे लोग जो, टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, उनको अधिक अधूरे मन से लेते हैं। द वेरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड, जो बहुत ही नया और विस्तृत विज्ञापन होता है, जब कोई नया, बहुत ही नया और विस्तृत विज्ञापन निकलता है कि केयर ऑल, कोई ऐसा विज्ञापन निकलता है जो सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा होती है, डिलाइट्स में, मुझको आनंदित कर देती है। एट, फिर भी, इवन इफ, यद्यप, आई हैव द स्टफ, कह रहा है यदि कोई ऐसी कोई दवा निकलती है जो सभी बीमारियों को ठीक कर देती है, अगर एक ही दवा रहे तो भी कह रहा है, फिर भी, यद्यप, आई हैव द स्टफ, मेरे पास दवा होती है, मेरे पास दवा पाई जाएगी, इन माई पॉकेट्स, मेरे जेबों में। आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में। एज सुन एज द आवर अप्रोचेज, जैसे ही समय आता है, जब समय आता है तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल जाता हूँ। एट विच, जिस समय, आई आट टू सॉल्व इट, जिस समय इसको मुझे निकल लेना चाहिए था, जब वो समय आता है तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून्स, दवा के विक्रेता लोग अपने भविष्य को संवार लेते हैं, दवा के विक्रेता लोग कमा लेते हैं, आउट ऑफ द मेडिसिन्स, अधिक दवाइयों से, अधिक दवाइयों को बेच करके अपने भविष्य को संवार लेते हैं। पीपुल फॉरगेट टू टेक, जिसे लोग लेना भूल जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दीजिए और
इसको पूरे ध्यान और मन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।